आओ बच्चों, आज 9th क्लास का चैप्टर 2 की सेकंड वीडियो देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास की सभी चीज़ें शुद्ध हैं, अगर शुद्ध नहीं है तो क्या हैं। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि शुद्ध पदार्थ के अलावा मिश्रण भी हैं जो दो तरह के हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण में हमने विलेन के बारे में बात किया था और विषमांगी मिश्रण में दो के बारे में बात किया, सस्पेंशन और कोलाइडल, निलंबन और कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में हमने जिक्र किया था। तो आइए चलते हैं, आज पढ़ते हैं कि अगर मिश्रण हैं तो उन मिश्रण के जिनसे वो कंपोनेंट से वो बने हुए हैं उनको हम किन किन विधियों के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, जो मिश्रण है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। जैसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है, नीचे एक चुंबक है, रेड कलर का दिख रहा है आपको, और येलो और ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है, येलो सल्फर है और जो ब्लैक है ये आयरन फिलिंग्स हैं। अगर हम एक बाउल के अंदर सैंड और एक में आयरन फिलिंग्स, दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, उनको जब हम मिक्स करते हैं तो हम किस मेथड से उनको अलग कर सकते हैं? मैग्नेटिक मेथड से, क्योंकि चुंबक क्या करता है, आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और चुंबक जब आयरन को अलग कर देगा तो नीचे सल्फर रह जाता है। तो इस तरीके से हम सैंड या सल्फर या आयरन फिलिंग्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर इन मिश्रण के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स या उनके भागों को अलग अलग करना है, वो डिपेंड करता है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की सॉल्युबिलिटी, वो कितनी मात्रा में सॉल्युबल है। इसी तरीके से बहुत सारे विषमांगी मिश्रण हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सल्फ़र और आयरन फिलिंग्स का, ये भी एक विषमांगी मिश्रण है जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, तो विषमांगी हैं, जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते। तो उसको हम अलग अलग फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हैंड पिकिंग, आपने अपनी मम्मा को देखा होगा, जब दाल बनाते हैं तो दाल में अगर कंकर है तो उसको हैंड पिकिंग विधि के द्वारा वो सेपरेट कर देते हैं। ऐसे ही जब हम आटा गूंथते हैं तो छलनी होती है, छलनी से हम उस आटे को छानते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी में रह जाते हैं, सीविंग मेथड। इसी तरीके से छानन विधि है, घर में हम चाय बनाते हैं तो छलनी से छानते हैं, तो वो भी एक छानन प्रक्रिया है जिसमें चाय नीचे कप में आ जाती है और छलनी के अंदर चाय पत्ती और दूसरे जो आपने कंपोनेंट्स डाले हुए हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी छानन विधि। इस फिल्ट्रेशन विधि के अंदर क्या होता है कि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं इसके अंदर एक सॉलिड कंपोनेंट होगा और एक लिक्विड कंपोनेंट होगा। सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स होंगे और ये एक विषमांगी मिश्रण बन जाता है। इसको फिल्ट्रेशन करने के लिए हम इस पिक्चर का हम हेल्प लेते हैं। फर्स्ट, इसके अंदर बीकर के अंदर मिक्सचर है वाटर और सैंड का, या आप घर पे भी कर सकते हो। पानी और मिट्टी को मिलाया, पानी और मिट्टी को मिलाने के बाद जो कीप आती है, ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर एक अलग पेपर जो लेबोरेटरीज में हम यूज़ करते हैं। फिल्टर पेपर क्या करता है कि माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल को भी अलग सेपरेट कर देता है। तो उसमें जो मिक्सचर था वो उस फिल्टर पेपर में डालते हैं, तो आप देखोगे जो फनल है उसमें से प्योर वाटर है वो नीचे आ रहा है बीकर के अंदर। फिल्टर पेपर के ऊपर ब्राउन कलर के रेजिड्यू या अवशेष बच जाते हैं और नीचे फिल्ट्रेट आ जाता है। जो छानन है वो नीचे आ जाता है और अवशेष है वो कीप के अंदर ब्राउन कलर के बच जाते हैं। तो इस माध्यम को हम या इस विधि को हम छानन विधि कहते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेशन अवसादन। इस मेथड को हम क्या करते हैं कि इसमें भी एक सॉलिड पार्टिकल होता है और लिक्विड कंपोनेंट के अंदर इसको हम मिक्स कर देते हैं और एक विषमांगी मिश्रण बन जाता है। जैसे आप इस बीकर में देख रहे हैं, इसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड, हमने रेत और पानी को मिलाया तो रेत के जो पार्टिकल्स वो पानी के अंदर मिक्स हैं। लेकिन अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने दें और इसको अनडिस्टर्ब रखें, बिना छुए इसको छोड़ दें, तो आप देखोगे जो हैवी पार्टिकल्स थे सॉलिड फॉर्म में, वो पार्टिकल ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। आप सेकंड बीकर में देख सकते हो, पानी ऊपर ब्लू कलर का है, नीचे डार्क जो ब्लैक कलर का पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये रेत के पार्टिकल्स हैं, ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब किसी सस्पेंशन में, जब किसी इस तरह के सॉल्यूशन में, सस्पेंशन सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल है वो धीरे धीरे जब सेटल डाउन हो जाते हैं, उस विधि को हम सेडिमेंटेशन या अवसादन विधि कहते हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि जो ये सेटल डाउन हो गए पार्टिकल और ये पानी है, इसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब जो वही सॉल्यूशन, तो उसके लिए नेक्स्ट विधि है डिकेंटेशन। डिकेशन मतलब निस्तारण। हम इसको कैसे निथारेंगे, जैसे पानी को निथारना हमें, अगर आपने देखा हो कभी घर में हैंड पंप लगता है या ट्यूबवेल कभी देखा हो अपने गांव में या अपने खेतों में कि ट्यूबवेल लगाते हैं, तो उसका जो पानी आता है मिट्टी वाला पानी आता है शुरू में, तो उसको टेस्ट करने के लिए फार्मर क्या करते हैं कि मिट्टी वाले पानी को थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने दे देते हैं और ऊपर से पानी अलग कर लेते हैं और नीचे मिट्टी रह जाती है। तो इसी विधि को हम निस्तारण या डिकेंटेशन विधि कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल बैठ के नीचे बीकर के अंदर, उनको हम धीरे धीरे पानी को अलग कर लेंगे और वो पार्टिकल अलग हो जाएंगे, तो इस विधि को हम डिकेंटेशन विधि कहते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे घरों में यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण। इस मेथड में जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा फोर्स के साथ, जिस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्रिक फोर्स कहते हैं, उस फोर्स के द्वारा वो फेंक दिए जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं जब हम उसको स्पिन करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगी इसको अपकेंद्रण को। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर आप देखोगे जो कपड़े हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और पानी है वो ऊपर रहता है। पानी के पार्टिकल लाइट है, कपड़ा है वो हैवी है तो वो नीचे है। जैसे मशीन है वो स्पिन करती है, घूमती है, जब भी आप देखोगे मशीन बंद हो जाती है, कपड़े धुल जाते हैं, तो जो हैवी पार्टिकल आप देखोगे दीवार के साथ चिपके हुए होते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो स्पिन आउट हो जाते हैं, बाहर की तरफ थ्रोन आउट हो जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को, या सिंपली हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका, घर के अंदर मक्खन निकालते हैं, जैसे मक्खन निकालते हुए भी यही होता है कि जो मक्खन है वो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है और जो लस्सी है या जो दूसरा मटेरियल है वो नीचे बर्तन के अंदर रह जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है इन विधियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके हम एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिमम इसका जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पे हम टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट होता है, वहाँ पर इस विधि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में बहुत अच्छे से देखिए कि एक ब्लड टेस्ट लिया, आपने देखा होगा डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट करता है तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड आपका लेता है, उस ब्लड को डॉक्टर क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसमें वो रोटेट करते हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो रेड ब्लड सेल्स प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। तो आप थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में देखोगे प्लाज्मा येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है और नीचे रेड कलर की सेल्स हैं। तो जो प्लाज्मा है वो 40 to 50% तक प्लाज्मा वो कैरी करता है, जितना भी प्रोटीन है या सेल्स हैं बॉडी पार्ट्स में भेजने के लिए, और उससे हमें पता चल जाता है ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है या कौन कौन से कंपोनेंट है वो हम सेपरेट कर सकते हैं। और नीचे जो सेल्स हैं रेड कलर की जो दिखाई दे रही हैं आरबीसीज हैं, जो हमें हमेशा हीमोग्लोबिन को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। दूसरा इसके एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी डेयरीज होती हैं, डेयरी मतलब दूध जहाँ पर यूज़ किया जाता है, या होम्स के अंदर अपने घरों के अंदर क्रीम से बटर निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो इसमें दूध से या मक्खन जो निकाला जाता है वो दूध की जो मलाई होती है, मलाई को स्पिन किया जाता है। हैंड स्पिनर से भी कर सकते हो या इलेक्ट्रिसिटी के स्पिनर से भी कर सकते हो। तो आप देखोगे जो मक्खन है वो लाइटर होता है वो ऊपर आ जाता है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, नीचे वो जो लिक्विड बचता है उसको हम सेपरेट करके थ्रो आउट कर देते हैं। तीसरी विधि है इसकी यूज़ इन वॉशिंग मशीन, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो वेट क्लोथ्स में से पानी को स्क्वीज आउट होता है वो स्पिनिंग के द्वारा होता है, और हैवी फोर्स के द्वारा मशीन जब स्पिन होती है तो कपड़ों को दीवार की तरफ या उसकी वॉल्स की तरफ है वो फोर्स करती है। उसकी इस तरीके से हम अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रैक्टिकल भी है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, इसको बहुत ध्यान से देखना है। सब्लिमाइज सब्सटेंस, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो प्रक्रम है, वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ सीधा गैस में बदल जाता है, उसमें लिक्विड में नहीं बदलता, वो बीच में सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है। या आप हर बार देखते हैं जब भी सीजन चेंज होता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी आती है, तो आप कपूर की गोली यूज़ करते हैं कपड़ों में डालने के लिए, और जब आप वो सीज़न ओवर हो जाता है कपड़े निकालते हैं तो आपको जो सॉलिड फॉर्म में गोलियां डाली थी कपड़ों में वो लिक्विड में नहीं बदलती, कोई दाग नहीं छोड़ती किसी कपड़े के ऊपर, सीधा डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी इस मिक्सचर के अंदर, एक वोलेटाइल कंपोनेंट है वाष्पशील और एक होता है गैर वाष्पशील, जो एक उड़ जाए एक ना उड़े, इस तरह के मिक्सचर को हमें लेना है। इसमें
आप देखोगे ध्यान से, एक स्टैंड ले रखा है, बर्नर है, बर्नर मतलब जहाँ पर हीट देनी हमें, और एक चाइना डिश है, जो फनल है, जो कीप है, उसको उल्टा करके रखा हुआ है, और चाइना डिश के अंदर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ले रखा है। साथ साथ जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है इसको हमने हीट किया है। हीट करने के बाद अब देखोगे, इसको आप मिक्सचर भी ले सकते हो, इसमें आप सैंड भी डाल सकते हो, नमक भी डाल सकते हो, 3 चीज़ों का ले सकते हो जो आपके प्रैक्टिकल में है। सैंड है या फिर नमक है या अमोनियम क्लोराइड है। तो जो अमोनियम क्लोराइड सेपरेट आपका हीट करने से ही हो जाएगा, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊपर आपने देखा कॉटन लगा रखा है। कॉटन इसलिए लगाया है क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी नेचर क्या है, सब्लिमाइज हो जाता है वो जल्दी, वो सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा। अगर हम प्लग नहीं लगाएंगे कॉटन प्लग, तो गैस है वो बाहर निकल जाएगी, आप उसको इकट्ठा नहीं कर पाओगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, इसको हीट करना है अमोनियम क्लोराइड को, कपूर की गोली का पाउडर ही समझो इसको, और हीट करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म से गैस बन जाएगा। आप साइड में किनारों पे देख रहे होगे जहाँ पे वेपर्स लिखा हुआ है, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और वो वेपर्स जब हम इसको हीट को हटा देंगे और उसको ठंडा होने देंगे संघनन विधि के द्वारा, तो वो जो वेपर्स बने थे वो धीरे धीरे किनारों पर सॉलिड की फॉर्म में दोबारा से अमोनियम क्लोराइड हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के अंदर एक जो वाष्पीकृत सब्सटेंस है वो लिक्विड होती है और दूसरा सॉलिड या लिक्विड हो सकती है, जैसे नमक और पानी। अगर हम इसको हीट करेंगे तो नमक नीचे रह जाता है, पानी सारा वोलेटाइल हो जाता है। तो जो नीचे रह जाता है वो सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड भी हो सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग उसकी नेचर क्या है। तो इस तरीके से वाष्पीकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। कपड़ों को सुखाने के लिए भी वाष्पीकरण का इस्तेमाल होता है कि उसमें पानी सेपरेट इवेपोरेट हो जाता है। वाष्पीकरण में खास बात क्या है कि जो सॉल्वेंट है वही वोलेटाइल लिक्विड होता है। सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी ही होता है सभी मिक्सचर्स के अंदर। तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और बाकी जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो सेटल डाउन रहते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण के अंदर क्या होता है, जैसे आपके घरों में नमक आता है, समुद्र के पानी से नमक निकाला गया। अब समुद्र के पानी में सिर्फ नमक ही नहीं था, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी थी। तो इन इम्प्योरिटीज़ को छानन विधि के द्वारा या वाष्पीकरण विधि के द्वारा उनको अलग अलग किया गया कई मेथड से। उसके बाद लास्ट में जब उसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, नमक के, मोटा नमक आपने देखा होगा उसके क्रिस्टल्स होते हैं। तो जो काला नमक होता है, मोटा नमक, जो आपने सिंधा नमक कभी देखा हो, तो उस सिंधे नमक की जो क्रिस्टल फॉर्म होती है वो क्रिस्टलीकरण मेथड से उनको सेपरेट किया जाता है। इसका मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो प्योर सॉलिड सब्सटेंस है उसको क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट करने के लिए हेल्प ली जाती है इस मेथड की, और इस प्रक्रम को या इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब आसवन। आसवन के अंदर क्या होता है कि 2 मिक्सचर हैं। जैसे अगर मैं पानी और एसीटोन को मिक्स कर दूँ, अब एसीटोन क्या है, नेल पेंट रिमूवर सबने देखा है। तो जो नेल पेंट रिमूवर होता है और वो पानी है, एक जैसा ही लगता है बिल्कुल। जब हम उसको यूज़ करते हैं तभी पता चलता है ये पानी है या एसीटोन है। तो एसीटोन अगर पानी को मिक्स किया जाए तो दोनों को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आसान कौन से मेथड से है, आसवन से। इसमें 2 प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले इसको वाष्पीकृत करना पड़ेगा, वाष्पीकरण, उसके बाद संघनन करना पड़ेगा। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसमें मिक्सचर लिया हुआ है एसीटोन और वाटर को, इसको हीट किया। हीट करने के बाद वेपर्स बनेंगे दोनों के, और उसको फिर वाटर आउटलेट क्लैंप लगा हुआ है, वाटर बाहर निकल जाएगा और जो बचा दूसरा वेपर वो कंडेंसर में से पास होगा, और कंडेंसर के अंदर जो पास हुए वेपर वो एसीटोन था, और एसीटोन सेपरेट हो गया, वाटर आउटलेट पहले ही बाहर चला गया। तो इस तरीके से आसवन विधि के द्वारा हम ऐसे 2 लिक्विड जो घुलनशील होते हैं, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, उन घुलनशील लिक्विड्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, डिफरेंस उनमें बहुत ज़्यादा है, उनको सेपरेट करने के लिए आसवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आसवन विधि का जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन और आसवन में क्या डिफरेंस है कि आसवन में लार्ज बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों लिक्विड्स के बीच में, लेकिन प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल उन 2 मिसिबल या 2 घुलनशील लिक्विड या द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनके तापमान का अंतर 25 केल्विन से कम हो।
और उन्हीं को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के द्वारा ही सेपरेट किया जा सकता है। इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाती हूँ। नीचे देखिए बिटुमिन लिखा हुआ है बिल्कुल बॉटम में। बिटुमिन होता है क्रूड ऑयल, जो पृथ्वी से जो तेल निकाला जाता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ भी हैं, बहुत सारे पेट्रोल भी है, डीजल भी है, कैरोसिल भी है। मैक्सिमम हम जो उसको बोलते हैं तो बिटुमिन बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम इज़ नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम इज़ द क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम में बहुत सारे सब्सटेंस, उसमें एलपीजी भी है, सीएनजी भी है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो बिटुमिन को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और ये टेम्परेचर आप देखोगे अलग अलग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बने हुए हैं, अलग अलग कॉलम है। माना कि जिसका तापमान पहले पहुंचा वो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उसको सेपरेट कर लिया, फिर उसको और हीट किया, उसका तापमान 250 है तो उसको फिर सेपरेट कर लिया डीजल को। इस तरीके से हम सेपरेट करते चले जाएंगे और उसके बाद केरोसिन, पेट्रोल और फिर एलपीजी और सीएनजी, इसको लो टेम्परेचर पर हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। और क्रूड ऑयल कुछ है वो वेपोराइज भी हो जाता है, उसको सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो प्रभाजी आसवन ये विधि होती है। नेक्स्ट आती है सेपरेटिंग फनल, पृथक्करण कीप, बहुत इंपॉर्टेंट। ये उन दो लिक्विड्स को सेपरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है जो कभी भी एक दूसरे के अंदर नहीं घुलते, मतलब अघुलनशील द्रवों को अलग करने वाली विधि को सेपरेटिंग या पृथक्करण कीप कहते हैं। जैसे कीप दिख रही नीचे, इसमें मिट्टी का तेल और वाटर, मिट्टी का तेल नहीं सरसों का तेल लगा लो आप, पानी और सरसों का तेल है, मिट्टी का तेल डाल दिया तो आप देखते हो कि तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है और पानी नीचे रहता है। तो यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा रखी है इसमें सेपरेटिंग फनल में, और नीचे आप कोई भी बर्तन रख सकते हो, कोई ग्लास है, बीकर है, कुछ भी रख सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। जो स्टॉप कॉक है जैसे उसको ओपन करेंगे, पानी जहाँ तक ये ब्लू कलर का लेवल आता है वहाँ तक इसको जाने दें और इसको एकदम बंद कर दें, तो सेपरेटिंग फनल में तेल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे निकल आएगा। तो ऐसी ये प्रिंसिपल उसके ऊपर बेस्ड है, जब अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग घनत्व का कोई दो लिक्विड जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, उनके लेयर्स को सेपरेट आउट करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट विधि है क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि इसका नाम है क्रोमा, क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। इससे ये तो समझ आ गया होगा कि इसमें एक ऐसा मिश्रण है जिसमें बहुत सारे कलर्स और उनके कलर्स को सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कंपोनेंट्स होंगे उस मिक्सचर के अंदर, उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी है वो इस्तेमाल की जाती है। जैसे फिल्टर पेपर होता है, फिल्ट्रेशन के लिए हेल्प करते हैं, ऐसे क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक पेपर ऐसा होता है जिसको हम पानी में डिप करेंगे, सॉल्वेंट में डिप करेंगे जैसे दिख रहा है नीचे, और सॉल्वेंट में उस पेपर को एक 2 या 4 सेंटीमीटर के लेवल पर एक लाइन लगा देंगे और उस लाइन के बीच में एक डॉट उसका सॉल्यूशन का डाल देंगे और उस पेपर को सॉल्वेंट या पानी के अंदर डाल देंगे। जैसे जैसे पानी का लेवल राइज अप होगा वो कलर्स भी पानी के साथ 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 ऊपर चलते जाएंगे। जैसे आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो, पहले रेड कलर है, फिर पर्पल है, फिर ब्लू है। इस तरीके से इसका मतलब जो ये हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया था उस सॉल्वेंट के अंदर 3 कलर्स हैं। जैसे डाई है, डाई की भी बहुत सारे कलर से मिलकर बनी होती है। अगर हम माना कि पेन की इंक ही ले लें यहाँ पर, तो पेन की इंक में भी 2 कलर तो आराम से मिल जाएंगे, तो उसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनके पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए या ब्लड के अंदर से ड्रग को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को। नेक्स्ट आता है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। आपके घरों में पानी किस किस प्रोसेस से होकर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पानी को कैसे, जैसे पानी को जो टैंक होते हैं बड़े बड़े, उनमें रिजर्वायर बोलते हैं उनको। पानी नदियों से, ग्राउंड वाटर से, जहाँ से भी पानी आया, बारिश का पानी भी हो सकता है स्टोर्ड फॉर्म में, तो उनको बड़े बड़े टैंक है, तालाब जिसको बोलते हैं, तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। तालाबों के साथ सेडिमेंटेशन टैंक बने होते हैं। उसमें क्या होता है, उस पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में पास किया जाता है। जो उसके अंदर मिट्टी होगी या मोटे पार्टिकल्स होंगे, पत्थर होंगे, वो सब उस सेडिमेंटेशन में टैंक में सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर पानी आ जाता है, जो हमने अभी विधि पढ़ी थी पीछे। दूसरा, फिर जो ऊपर ऊपर का पानी है वो नेक्स्ट टैंक, लोडिंग टैंक में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो और थोड़ी और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो तो धीरे धीरे और बैठ जाते हैं। इस तरीके से पानी को फिर नेक्स्ट फिल्ट्रेशन टैंक में, फिल्ट्रेशन टैंक्स में 3 लेयर्स होती हैं। एक फाइन सैंड होता है ऊपर, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके बाद कोर्स ग्रेवल, उससे थोड़ा मोटे पार्टिकल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, और लास्ट में लोअर बॉटम में होते हैं
ग्रेवल, ग्रेवल मतलब मोटे पत्थर। तो ये जो ऊपर की दो लेयर है फाइन सैंड और कोर्स ग्रेवल, ये वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं पानी का। जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसके साथ चिपक जाती हैं और ये पानी को फिल्टर करके नेक्स्ट टैंक में भेजती हैं, जहाँ पे क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीनेशन क्या करता है, माना कि इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमें दिखाई दे रही थी वो सारा हमने फिल्ट्रेशन टैंक तक सेपरेट कर ली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं टैंक के अंदर, जैसे जर्म्स हैं, तो उन जर्म्स को मारने के लिए वो हमें दिखाई नहीं देते, तो नेक्स्ट टाइम में क्लोरीन के टैबलेट से क्लोरीनेशन किया जाता है उस टैंक को, ताकि वो जर्म्स भी मर जाएं। एंड देन वाटर इज सप्लाइड टू आवर होम। इस प्रोसेस के द्वारा है वाटर हमारे घरों तक पहुंच पाता है। इसलिए हमें पानी को बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए। ड्रिंकेबल वाटर इज़ वेरी लेस, सो वी हैव टू सेव वाटर। नेक्स्ट है हवा। हवा किस तरह का मिक्सचर है? ये एक हवा में आप हमेशा से पढ़ते आए हो छोटी क्लासेस से कि एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायु एक मिश्रण है। किस चीज़ का मिश्रण है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, वाटर वेपर्स है। तो बहुत सारे पार्टिकल इसके अंदर, और इन पार्टिकल ये ऐसे हैं जिनको हम समांगी मिश्रण कहेंगे, होमोजीनियस है। इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये यूनिफॉर्मली उसके अंदर मिक्सअप है एयर के अंदर। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। क्योंकि इनकी जो गैसेज हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है, तो उसको हम प्रभाजी आसवन से सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस सी ये क्या प्रोसीजर में थ्रू आउट होता है। इसके अंदर क्या होता है, एयर अंडर प्रेशर है। फर्स्ट टैंक देखते हैं हम कि जो हवा है उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस किया जाता है। प्रेशर से मॉलिक्यूल जो हवा है, जो एयर है, वो गैसेस फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और उसको धीरे धीरे हीट करते हैं। तो जो हॉट एयर है वो इस जो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है स्पाइरल फॉर्म में, ये कोल्ड वाटर ये क्या करेगा, एयर को जो वेपर फॉर्म में थी उसको लिक्विड फॉर्म में ले आएगा, कंप्रेस कर देगा। उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है वो सेपरेटर में जाएगी। तो जो गैसेज जिनका कम टेम्परेचर था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ड्राई आइस की फॉर्म में, जो लिक्विड से सीधा ठोस में बदल जाती है, सॉलिड नॉट सॉलिड, ड्राई आइस की फॉर्म में वो थ्रू आउट हो जाती है। उसके बाद जो सेपरेटर से दूसरा जो लिक्विड एयर जाती है वो एक्सपेंशन जेट में जाती है। जैसे वो एक्सपेंशन जेट में जाती है, जिसका हाई टेम्परेचर होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और जो लोअर है वो नीचे। तो ऊपर नाइट्रोजन चली जाती है ऊपर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग अलग फ्रैक्शंस बने होते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। वो सेपरेट कर सकते हैं हम, नाइट्रोजन आउट, आर्गन आउट, और लास्ट में हम लिक्विड ऑक्सीजन है वो सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए एयर के कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा बहुत सारी विधियाँ, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग जो मिश्रण होते हैं उनको हम किन किन विधियों के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू।